नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी बात इस विषय में करना चाहूँगा कि हमारे जो आज के अंधभक्त हैं, जो कि अंधभक्ति में डूबे पड़े हैं, उनको सच और झूठ दिखता नहीं है। उनसे पूछा जाए 7 साल के अंदर जो हमने ज़िंदगी जी है, हमने ज़िंदगी जी है ना 7 साल के लिए, उस ज़िंदगी के अंदर हमने क्या जिया है? असुरक्षा, डर, बीमारी, झूठ, फरेब और क्या? बस यही तो सुना है हमने, यही देखा है हमने। यदि आज देख लो ना, आज ना तो रोज़गार है, ना व्यापार है। एक छोटा छोटा आदमी जो अपनी छोटी छोटी काम करके अपना ज़िंदगी चला लेता था, क्या वो चला पा रहा है आज की स्थिति में? और वो कैसे जी रहा है? क्या ये इस टाइप की जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार को क्या दिखता नहीं है? लेकिन उनको इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि पीछे की जो 7 साल की अभी ज़िंदगी थी आपकी, जो जिया है आपने, यदि इस टाइप की ज़िंदगी पिछले 70 साल होती तो कहाँ तू होता और कहाँ मैं होता, और फिर हमारे ये साहब कहाँ होते? सोचा है कभी? क्योंकि जो स्थिति आज की डेट में है, उस स्थिति के अंदर जीना मुश्किल ही नहीं, अपने आप को बचा के जीना मुश्किल हो गया है। कि हमारे राजा मस्त हैं, बाकी सारे पस्त हैं। हमारे राजा सिर्फ मस्त हैं आज की डेट में, और अभी उन्होंने बढ़ाया है, अपने मंत्रिमंडल को बढ़ाया है। देखिए, अच्छी बात है, बढ़ाने चाहिए, लेकिन यहाँ वो बढ़ाना हमारी सेवा के लिए नहीं दिखता, उनकी सेवा के लिए दिखता है। क्योंकि जो पीछे के भी मंत्री थे, उन्होंने खुद की सेवा की है, हमारी कोई सेवा नहीं की है। और इन्होंने ये चीज़ खुद ही कहा है, चाहे हम हर्षवर्धन जी के लिए बात कर ले, और भी कई सारे मंत्री थे जिनको इन्होंने आउट ऑफ रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये खुद ही उस चीज़ को बता रहे हैं लोगों को कि हमारे किसी काम करने थे, इसने आपको दुख दिया, हम नए चेहरे को लेकर आ रहे हैं आपको और बेवकूफ़ बनाने के लिए। बस ना, यही तो। लेकिन जिए तो जिए कैसे, जहाँ सिर्फ झूठ दिखती है? आप ही कहते हो जो दिखता है वही होता है। तो जब दिखता है तो दिखने के बिहाफ पे तो दिख तो यही रहा है कि आप हमारे साथ छल कर रहे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हमारे साथ आप। हम कहाँ जाएं? हमारे से बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में ऐसे दोस्त हैं जो आज की डेट में रोटी के लिए मोहताज होता जा रहा है। घर में राशन के भरपूर अनाज के दाने नहीं हैं, पेट्रोल के भाव 102, 101 सचिन तेंदुलकर के स्कोर की तरफ बढ़ती जा रही है। वहाँ खुशी होती थी, आज हमें रोना आता है, क्योंकि इस पेट्रोल की वजह से ही हर चीज़ महंगा होता है। चाहे हम बात करें राशन की, हम बात करें जो हमारी ज़रूरत के सामान है उन सब की। आप उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप मंत्रिमंडल चेंज कर रहे हैं। कीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ सोचिए। कागजों में आपने दिखा दिया हमने इतने पैसे दे दिए और इतने पैसे हम दे रहे हैं, हमारे पास तो नहीं पहुँचे। ईमानदारी से हम बैंक गए कर्ज लेने वास्ते, हमें ईमानदारी से दिया नहीं गया, वहाँ भी अभी भी लूट है। आप किस बेस पे कहते हैं कि हमने यहाँ से अराजकता हटा दी, यहाँ से हमने घूस हटा दिया, यहाँ से हमने बेईमानी हटा दी, यहाँ से हमने ये बहुत सारी चीज़ें हटा दी? ये कहाँ आप दिखता कहाँ है? सिर्फ आप कहते हो, दिखता कुछ नहीं है। सो आगे हम जिए तो जिए कैसे, इस विषय में सोचें।